16 बीघे ज़मीन में डीडीसी लाऊं जिसपे पूरा गार्बेज लैंडफिल साइट बना हुआ था। लगभग 30 बीघा ज़मीन से कब्जा हटा करके जनता को संबोधित किया है। वो एक दिल्ली सरकार जो हमारा 13,500 करोड़ रुपए नहीं दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन एमपी4 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज स्टूडियो में बोली नेताजी में हमारा मेहमान है हमारे साथ सागरपुर वार्ड नंबर 31 एस से निगम पार्षद मुकेश सूर्यान जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मुकेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे देश की राजनीति से जुड़ा हुआ है। किसान आंदोलन को आज 11वां दिन है, 5वें दौर की वार्ता भी जो है सफल नहीं हो पाई, तो आप क्या सोचते हैं क्यों सरकार जो है देश के किसानों को कन्विंस नहीं कर पा रही? देखिए, जिस दिन से किसान दिल्ली में आए हैं हमारी पार्टी ने सेम डे से उनका स्वागत किया है। सबसे पहले तो हमने किराड़ी में उनके रहने का, बैठने का, ठहरने का इंतजाम किया और लगातार हमारी सरकार, ये ऐसी सरकार है मोदी जी की सरकार, जो निरंतर किसानों के हितों की बात करती रही है, उनकी चिंता करती रही है। और ये भारत सरकार के खुद मंत्री हमारे तोमर साहब जो कृषि मंत्री हैं और हमारे पीयूष गोयल जी साथ में लगातार किसानों के संपर्क में रह के किसानों के हित की बात करते हैं। किसानों को 5वीं बार भी हमने वार्ता की है और मुझे लगता है कि जब वार्ता करते हैं, बात करते हैं तो कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। मुकेश जी, हाल ही में आपको एसडीएमसी शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी चुना गया और उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि नई क्रांति मुकेश सूर्यान जी इसमें लेकर आए हैं। अगर बात करें एडमिशंस की बात करें, सुधार की बात करें, तो क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं आपकी एज ए अध्यक्ष? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ और आपको बताने से पहले मैं अपने पूरे शिक्षा विभाग की जो मेरी टीम है, जिन्होंने मेरा विश्वास कायम रखा और मुझे विश्वास में लिया और जिनके कंधे पे मैंने ये भार रखकर काम करा। दिल्ली के इतिहास में पहली बार, निगम नहीं दिल्ली के इतिहास की बात कर रहा हूँ मैं, पहली बार वर्चुअल मेगा पीटीएम अगर किए तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने की, हमने किया। उसका श्रेय भी जाता तो हमारे सभी अध्यापकों को, हमारे सभी मेरे साथ में जो अधिकारी, जो हमारे जॉइंट कमिश्नर हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो हमारे डीडीज हैं, उनको जाता है। मैंने सिर्फ उनसे एक बार आदेश किया था कि हमें वर्चुअल मेगा पीटीएम करनी है, क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग बच्चों से और पेरेंट्स से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगा कि बच्चों से और पेरेंट्स से बात करना बहुत ज़रूरी है। हमने 3 दिन के प्रयास में दिल्ली के अंदर पहली बार फर्स्ट मेगा पीटीएम का आयोजन किया और बड़े ही लार्ज स्केल पर, जिसमें लगभग 13,000 लोग एकत्रित हुए और सबने उसकी सराहना की। पेरेंट्स ने खुलकर बोला और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में पहली बार, इवन दिल्ली के अंदर भी अगर डिजिटल क्लास की शुरुआत की थी कोरोना काल के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी शासित दक्षिण दिल्ली नगर निगम की। अब आपके क्षेत्र पे आ जाते हैं, सागरपुर वार्ड 31 की अगर बात करें तो आप एक अभियान चलाते हैं, आपका पार्षद आपके द्वारा। इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, कैसे पब्लिक में टच में होते हैं? देखिए, लोग मुझे कहते हैं कि सागरपुर के सूर्यान हैं। लोगों ने नया स्लोगन दिया, सागरपुर के सूर्यान, और मेरा नाम भी मुकेश सूर्यान है, तो उसका भी लोगों ने स्लोगन दिया मुकेश सूर्यान, जो मुझे एमएस लोग कहते हैं मैन ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये सारा मैं लोगों से घर घर जाकर, सुबह जब मेरा ड्राइव होता है, मैं डेली 2 घंटे लोगों से बात करता हूँ, घूमता हूँ और लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ और उन समस्याओं पर फिर अगले दिन हम उसको अमल करते हैं। हमारे क्षेत्र में लाइट की समस्या 2 घंटे में हम सोल्व करते हैं। सीवर की समस्या सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे करते हैं, क्योंकि इन दिनों थोड़ा सर्दी के मौसम में थोड़ा चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप पूरे सागरपुर में, मैं आपको खुद पहले भी मैंने इनवाइट किया है कि आप आइए, घूमिए। दिल्ली सरकार के अधूरे काम, वो एक दिल्ली सरकार जो हमारा 13,500 करोड़ रुपए नहीं दे रहा है, लेकिन उनके अधूरे काम भी आज नगर निगम पूरा कर रहा है। और मैं आपको इसका उदाहरण भी दिया मैंने आपको, सागरपुर के अंदर गली नंबर 63 पिछले 2 साल से दिल्ली सरकार के नुमाइंदों ने जल बोर्ड के माध्यम से उसको खोदकर तोड़ा गया और छोड़ दिया गया। 2 साल लोग वहाँ परेशान रहे। वो भी अधूरा कार्य पूरा अगर करने का काम किया तो मुकेश सूर्यान दक्षिण दिल्ली नगर के पार्षद ने किया है। शिकायत की आप बात कर रहे हैं, एक शिकायत आपके क्षेत्र में जो हम सर्वे करते हैं तो एक शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है सड़क से संबंधित। सड़कें बहुत सारी टूटी हुई हैं, जिस पर जो हमने फॉर एग्जाम्पल 10 नंबर गली का हमने एक बात की लोगों से। हम फिर विधायक के पास पहुंचे, विधायक ने कहा कि मुकेश सूर्यान जी, हम जब सड़क बनवाते हैं तो मुकेश सूर्यान जी बनने नहीं देते और जो है कटिंग का पैसा भी हमने दे दिया, उसके बाद भी सड़कें नहीं बन पा रही हैं। तो सड़कों को लेकर ये क्या चल रहा है, क्या धांधली चल रही है मुकेश जी? मैं बनने नहीं देता ये बात सत्य नहीं है, मैं कटने नहीं देता हूँ ये बात सत्य है, क्योंकि हम पहले डिपार्टमेंट को कहते हैं कि आप परमिशन लेके आइए, आप इसका रोड कटिंग का पैसा जमा करिए। दिल्ली जल बोर्ड से हमने सागरपुर में टोटल द्वारका विधानसभा में 24 करोड़ रुपए लेना है, कोई पैसा ये देने को तैयार नहीं। 70 लाख रुपए का इन्होंने एक फर्जी चेक भेजा, वो भी कैलाशपुरी और महावीर इंक्लेव के नाम का उसमें लेटर था। तो नहीं, वो लेटर जो इन्होंने भेजा कि हमने 70 लाख रुपए आपको दिया, वो 70 लाख रुपए में कैलाशपुरी एक्सटेंशन और आपका महावीर इंक्लेव,
आप खुद समझदार हैं, बताइए कैलाशपुरी हमारे वार्ड में नहीं आता, हमारी विधानसभा में नहीं आता, नहीं महावीर इंक्लेव हमारे वार्ड में आता जो 52 नंबर वार्ड है, तो हम कैसे मान लें। विधायक जी ने गली नंबर 10 आकर के जिद करके खुद कटवाई, और मैं इनसे कहा है, मैंने पहले भी कई बार आग्रह भी किया, आप पूरा सागरपुर बना दीजिए, पूरी विधानसभा बना दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन जो जनता चाहती है, जो नॉर्म्स हैं, जो क्राइटेरिया है, उसके आधार पर आप काम कीजिए। पूरे पीएनटी ब्लॉक, दयाल पार्क, जगदम्बा विहार के लिए मैंने कई बार DSRDC जाके बार बार पत्र लिख करके बड़ी मेहनत करके वो चीज़ें हम करा करके लाए। आज क्षेत्र की जनता परेशान है, आप बिना पैरामीटर्स के, बिना नापे, बिना खोदे, बिना चेक करे आप नाली बना देते हैं, किसी की नींव हिला देते हैं। ये इंजीनियरिंग नहीं है। वही उसी हाल में आपने जल बोर्ड का काम किया है। आपके जल बोर्ड की आपके पास निकासी नहीं है, अब तक आपके पास पानी, नाली का पानी जाने का आपने कोई ढलाव या आउटफॉल नहीं बनाया। तो पहले आप वो काम करें, पहले सुधार करें कि आपका सीवरेज का पानी कहाँ जाएगा, आपका नाली का पानी कहाँ जाएगा। एक गली में नाली आपने 4 फुट पे बनाई, दूसरी में 3 फुट पे बनाई, उसको मिलाना भी बहुत ज़रूरी है। और हम आज की डेट में हम लोग नए भारत में रह रहे हैं, हम लोग बात करते हैं नए दिल्ली की कि विश्व स्तर की हम राजधानी बनाएंगे, और एक तरफ आप नाली बना रहे हैं। तो विश्व स्तर में नाली नहीं बनती है, आप वर्ल्ड क्लास मॉडल की आप बात करते हैं, वर्ल्ड क्लास मॉडल में कहीं भी नालियाँ नहीं आती हैं। तो जो 10 नंबर गली है वो बहुत ही चर्चित गली है, लाखों की संख्या में लोग वहां से निकलते हैं। जो भी राजनीति चल रही है इसके पीछे की गहराई में हम बेशक ना जाए, लेकिन इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, सागरपुर की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख है, लाखों लोग उससे नहीं कनेक्ट हैं। हाँ, हजारों लोग उससे डेली निकलते हैं। मैं आपके चैनल से, आपके कैमरा के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस दिन वो पैसा जमा कर देंगे, जिस दिन वो दल बोर्ड से हमें पैसा दिला देंगे, अपने फंड से हमें पैसा दे देंगे, हम विदिन ए वीक या 10 डेज सड़क को बना देंगे। और एक सवाल मेरा जुड़ा हुआ है, डावडी से सागरपुर की तरफ जो नाले के ऊपर सड़क बनवाई गई थी पब्लिक की सहूलियत के लिए, उसके अतिक्रमण को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। पार्षदों को लेकर भी लोग सवाल उठाते हैं कि अतिक्रमण खाली क्यों नहीं कराया जा रहा। तो जो आपका क्षेत्र है, आपका जो हिस्सा है वहां पे अतिक्रमण की बात करें तो उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा? प्रवीण जी, उसको मैंने लगभग 10 से 12 बार पूरा क्लीन किया है, और क्लीन करके दिल्ली पुलिस को बार बार चिट्ठियाँ लिखी हैं, थाने को भी अवगत कराया, वहाँ के बीट ऑफिसर को अवगत कराया, लेकिन इसमें कहने में कोई संदेह नहीं है। हम नगर निगम के लोग बार बार उसको साफ करते हैं, वहाँ पे एनक्रोचमेंट हटाते हैं, अतिक्रमण हटाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो हमारे जो बीट वाले लोग हैं, और मैंने 2 बार उसके लिए DCP को, अब सोम पिछले महीने 2 बार चिट्ठी लिखा है, कल भी मैंने एक DCP को चिट्ठी लिखा है कि कोरोना काल के अंदर अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ पे शाम को भीड़ भाड़ हो जाती है, आप इसको देखिए। मुझे लगता है कि DCP साहब को मेरा पत्र पहला भी मिल गया होगा और ये भी मिल जाएगा, तो शीघ्र इस पर एक्शन लेंगे। चलिए, और मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा सर, निगम चुनाव को जो है 3 सालों से ज्यादा वक्त बीत चुका है। अगर बात करें वार्ड नंबर 31 की, तो क्या कुछ सुधार हुए हैं, क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां रही हैं, क्या कुछ ऐसा लोगों को मिला है जो बीते कई दशकों से नहीं मिला था आपकी वार्ड में? प्रवीण जी, हमसे पहले जो यहाँ लोग चुनकर आए थे, जो लोगों ने चुन के भेजा था, जो 15 साल भी रहे, 20 साल भी रहे, और जिनकी आप बात करें तो उनके फादर भी यहाँ 3 बार विधायक रहे, वो खुद भी विधायक, लोग कब्जा करने का काम करते हैं, लेकिन मुकेश सूर्यान ने लगभग 30 बीघा जमीन से कब्जा हटा करके जनता को समर्पित किया है। आप जेब लोग कलर की बात कर लीजिए, वहाँ पे लोगों ने कब्जा किया था, कितना कूड़े का अंबार वहाँ पर लगा हुआ था, मैंने उसको साफ करके, वहाँ पे बच्चा, आज शादियाँ होती हैं, लोग अपना फंक्शन करते हैं, बच्चे खेलते हैं। दूसरा, शिवपुरी के अंदर 16 बीघे ज़मीन में DDC लाऊँ, जिसपे पूरा गार्बेज लैंडफिल साइट बना हुआ था, कम से कम वहाँ से 100 ट्रक कूड़ा उठा करके आज पूरी द्वारका विधानसभा के अंदर, इवन मैं कहूँगा पूरे पश्चिम दिल्ली के अंदर ऐसा सुंदर पार्क नहीं है जितना सुंदर पार्क मैंने बनाकर सागरपुर की जनता को दिया। लगभग 70% मैं सागरपुर को बना चुका हूँ। जो बचा है वो DSIDC के अधीन आता है, और उसमें भी हम लोग DSIDC के लगातार संपर्क में रह करके काम कराने, लगभग 10-12 सड़कें उसकी बन चुकी हैं। बाकी सड़कें भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि DSIDC के माध्यम से हम जल्दी बनवा देंगे। चलिए, मुकेश सूर्यान जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ सागरपुर वार्ड 31 के निगम पार्षद मुकेश सूर्यान जी, जिन्होंने मुझसे राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बात की, क्षेत्रीय विकास के बारे में बात की, और किस तरह से क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर राजनीति चलती है इस बारे में बात की। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए मुद्दे पर। देख रहे इंडिया टाइम। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।